हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र खंडेलवाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन पर। अगर आप क्लास 11th में हो, यदि आप कोई टीचर हो जो आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और या आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो, और या आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो जहाँ मैथ्स काम आता हो, हायर स्टडीज़ का, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 सेट ऑफ क्लास 11th बेसिक्स शॉर्ट वीडियो। इस शॉर्ट वीडियो की इनमें वही इम्पोर्टेंट बात बताई जाएगी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सेट में क्या क्या पढ़ेंगे, सेट चैप्टर होता है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे अभी मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। अगर आप 11th क्लास के बच्चे हो, आपका बहुत अच्छे से मैथ्स हो जाएगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले आज मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा बिल्कुल शॉर्ट में और बहुत ही निचोड़ इम्पोर्टेंट बात। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सेट को की डेफिनेशन क्या है, दूसरा सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट की डेफिनेशन है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, उनका वेल डिफाइन कर सकते हैं तो सेट कहलाता है। सेट हो सकता है NWZQR, इसका मतलब सेट होता है नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर का, रेशनल नंबर और रियल नंबर का। उसके बाद सेट बहुत अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं दिखाऊंगा। आपको डीप स्टडी करनी है, अच्छे से स्टडी करनी है, तो आप बुक फॉलो कर, बुक को एक बार देखें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। दूसरी बात, इसका मतलब सेट को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो मेथड होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। पहला मेथड है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म होती है बेटा, जैसे ये सेट ए है, ए को रिप्रेजेंट किया हुआ है 2 4 6 की फॉर्म में। उसके बाद बी को रिप्रेजेंट किया 1 4। एक बात करो, एलिमेंट को हम लिख देते हैं और उसके बाद में इन एलिमेंट्स को हम ब्रासेस के अंदर बंद कर देते हैं। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म होती है, अब भी ब्रासेस के अंदर बंद होगा, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का जो एलिमेंट है उनको लिखते हैं x सच दैट, ये सिंबल है सच दैट का, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। 2 का मतलब देखो, ये देखो 2 इंटू 1 ये क्या है, 2 इंटू 2 ये क्या है, 2 इंटू 3 आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब 2n। n की वैल्यू क्या है? 1 2 3। इसका मतलब n की वैल्यू कहाँ है? n की वैल्यू है आपकी 1 से बराबर या 1 से ज्यादा, लेकिन 3 के बराबर या 3 से कम। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमने। ये सेट ए की रोस्टर फॉर्म है और ये सेट ए की सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म का ही दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म है। बी को रिप्रेजेंट करा है 1 4 9 16 25 सो ऑन। इसको हम देखें तो ये लिख रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर सो ऑन। अगर हम देखें तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है n स्क्वायर, मतलब ये नेचुरल नंबर का। तो हमने लिख दिया x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर n कहां से बिलोंग करता है? n बिलोंग करता है सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। अच्छा, ये इसमें हमने ये क्यों नहीं लिखा? ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसका कहीं एंड नहीं हो रहा, ये आगे तक पढ़ रहा है, लेकिन इसका यहाँ पर एंड हो गया था। कहां से कहां तक होता ये। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियोस डेली आएंगी, शॉर्ट में आएंगी, टाइमली क्विक रिवीजन होंगी, और आपके एग्जाम टाइम में तो बहुत अच्छे से क्विकली आप समझ सकते हो, मतलब क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। धन्यवाद, टेक केयर। हाँ सुनो, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं।